ज्ञान लाभ के लिए कुछ शर्तें। जिस आदमी को भूत ने पकड़ा है, वह अगर समझ जाए कि उस पर भूत सवार हुआ है तो भूत उसे तुरंत छोड़ देता है। इसी प्रकार मायाग्रस्त जीव यदि समझ जाए कि वह माया पास में बंधा हुआ है तो वह शीघ्र ही उससे मुक्त हो जाता है। जो अपने भावों के राज्य में चोरी धोखेबाजी नहीं करता वही परम धाम को पहुंच सकता है। अर्थात सरल विश्वास और निष्कपट भाव से ही सच्चिदानंद की प्राप्ति होती है। एक ने कहा था, वस्तु का मूल स्वभाव कभी नहीं बदल सकता। इस पर दूसरे ने उत्तर दिया, जब कोयले में आग प्रवेश करती है तो उसका स्वभाव सिद्ध कालापन भी दूर हो जाता है। इसी तरह मन जब ज्ञान अग्नि में जल जाता है तो उसका मूल बंधन कारक स्वभाव भी नष्ट हो जाता है। मन ही सब कुछ है। मनुष्य मन से ही बद्ध होता है और मन से ही मुक्त। मन मानो धोबी के यहाँ से धुलकर आया हुआ सफेद वस्त्र है, उस पर जो रंग चढ़ाओ वही चढ़ जाएगा। देखो ना, अगर कुछ अंग्रेजी सीख लो तो मुंह से अंग्रेजी शब्द अपने आप आने लगते हैं। संस्कृत पढ़कर पंडित श्लोक झाड़ने लगता है। मन को यदि कुसंगति में रखो तो वैसी ही बातचीत, वैसी ही विचारधारा हो जाएगी। यदि भक्तों की संगति में रखो तो ईश्वरीय प्रसंग, ईश्वर चिंतन, यही सब हुआ करेंगे। मन ही सब कुछ है। एक और स्त्री है, एक और संतान। मनुष्य दोनों को ही प्यार दुलार करता है, पर स्त्री को एक प्रकार से और संतान को दूसरे प्रकार से, किंतु मन एक ही है। मन में ही बंधन है, मन में ही मुक्ति। अगर तुम कहो मैं मुक्त हूँ, मैं ईश्वर की संतान हूँ, मुझे कौन बांध सकता है, तो तुम मुक्त हो जाओगे। जिस आदमी को सांप ने काटा है वह अगर पूरे विश्वास और दृढ़ता के साथ कहे कि मुझ पर विष नहीं चढ़ा, विष नहीं चढ़ा, तो अवश्य ही उस पर विष का परिणाम नहीं होगा। प्रश्न, मैं मुक्त कब होऊंगा ठाकुर? उत्तर, जब मैं नहीं रहेगा। मैं मेरा अज्ञान है और तू तेरा ज्ञान।